चलो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास कर रहे हैं सिंगल एंट्री का। तो पहला क्लास हम लोग ने किया था, बेसिक चीज बताए थे। आज हम लोग उससे थोड़ा सा हार्ड बताएंगे, माने एक स्टेप ज्यादा। उसके बाद वाला थर्ड स्टेप में करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले सेकेंड स्टेप में करते हैं। देखिए, सेकेंड स्टेप में आपका प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई शायद दे चाहे नहीं देती, तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। मिस्टर जे keeps his books by single entry method. His position as on 1st January and 31st December 1998 as follows. ठीक, कैश इन हैंड ओपनिंग देखिए 198 और क्लोजिंग 31/12/98, ये जनवरी टू दिसंबर का कार्य है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 750 580, कैश एट बैंक 6300 और क्लोजिंग है 7200। उसी तरह से स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग है 9600 और क्लोजिंग है 10420। एसडी में सन्नी डेटर ओपनिंग है 15,000, क्लोजिंग है 18,900। एससी मीन सन्नी क्रेडिटर ओपनिंग है 14,500 और क्लोजिंग है 12,700। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग है 25 है और क्लोजिंग है 30,000। एफएफ माने फर्नीचर एंड फिक्चर या ओपनिंग है 3,150 और क्लोजिंग है 4,600। ये हम लोग का ये दे दिया है। अब हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आगे वाला हम लोग समझ के थे जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था, किंतु इसमें एडजस्टमेंट है, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे। देखो, इसमें बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर जे हैड विथड्यू मीन्स निकालना 6,000 इन कैश, कैश निकाला है, एंड गुड्स सामान निकाला 2,000 रुपया फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ ईयर एज ऑन दैट डेट आफ्टर द डिप्रेशन। इसमें एडजस्टमेंट क्या दिया, डिप्रिसिएशन करने के बाद इसका प्लांट एंड मशीनरी का 15% पर एनम, फर्नीचर फिक्चर 10% पर एनम, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका है एट द रेट ऑफ 2%। आपको तो मालूम है प्रोविजन जो होता है आपका डेटर के ऊपर में होता है। अब यहाँ दो चीज बताना है, हम लोग करते करते बताएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर खींच लिया है, पहले से टान लिया हमने। यहाँ पर उस दिन हम बता देते, पहले लिखिएगा क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फर्दर कैपिटल, लेस एडजस्टमेंट में आपका ये सारा लेस हो जाएगा जितना आपका एडजस्टमेंट है। ऊपर में लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर जे or the year ended 31/12/98। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आप दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइंग्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ड्राइंग दिख रहा है, ये ड्राइंग दिखाई दे दिया। कहाँ दिया ड्राइंग्स को, ये देखिए ड्राइंग्स आपका दिखाई दिया है। कहाँ है ड्राइंग्स को, ये देखिए 2,000 और यहाँ पर 6,000 कैश और गुड्स ड्राइंग किया। ठीक है, तो अब ये ड्राइंग्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स में क्या लिख सकते हैं, कैश ड्राइंग किया है और गुड्स ड्राइंग किया है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। कितना है कैश ड्राइंग्स के, कितना है 6,000 कैश और 2,000 गुड्स, 6,000 कैश 2,000 गुड्स। ठीक है, और कुछ दिया है, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट यूज के लिए दिया है। यहाँ फर्दर कैपिटल नहीं है, फर्दर कैपिटल यहाँ पर नहीं है, ये फर्दर कैपिटल आपका नील हो गया, फर्दर कैपिटल नील हो गया। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल आपका गायब है, ये आपका गायब है और ये आपका गायब है, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। अगर डिप्रिसिएशन आपका बोल दिया है, कितना परसेंट बोला है आपका 15% इसका है डिप्रिसिएशन, प्लांट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, और इसका बोल दिया आपका फर्नीचर फिक्चर 10% पर एनम माने एक साल का पर ईयर, और इसका एट द रेट 2% ये ऑन किसके ऊपर, सन्नी डेटर के ऊपर में होता है। ये हमने कंडीशन लिख दिया। चलिए अब हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने पड़ेगा, तभी तो हम बैठा पाएंगे। तो देखिए यहाँ कंडीशन में
ये दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करने के लिए क्या कि ये दोनों घर, यहाँ दोनों घर खोल दिए, यहाँ दोनों घर की, इसको ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। मेरा जगह नहीं था, हमने ऊपर नीचे किया है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आप लोग एक साथ करिएगा, आपका टाइम कंजम्पशन कम लगेगा और लिखना भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाता है, ये हो गया आपका एसेट्स, ये हो गया आपका लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये अमाउंट। उस तरीका से ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये आपका एसेट्स हो गया, ये आपका लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैश इन हैंड, यहाँ लिख देते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, यहाँ भी लिख देते हैं कैश इन हैंड। ओपनिंग के तहत 750, क्लोजिंग में 5,580। उसका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ओपनिंग में आपका है आपका 6,300, क्लोजिंग में 7,200। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग में आपका 9,600, क्लोजिंग में आपका है 10,420। उसके बाद सन्नी डेटर्स, एसडी में सन्नी डेटर, ओपनिंग में 15,000, क्लोजिंग में आपका है 18,900। उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी, सन्नी क्रेडिटर्स, सन्नी क्रेडिटर हम लोग जानते हैं लाइब्रेरीज होता है, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं सन्नी क्रेडिटर्स, सन्नी क्रेडिटर। सन्नी क्रेडिटर ओपनिंग में 14,500, आप क्लोजिंग आपका 12,700। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीन ओपनिंग है 25,000, क्लोजिंग आपका है 30,000। फर्नीचर फिक्चर आपका 3,150, फर्नीचर फिक्चर, क्लोजिंग आपका 4,600। ठीक है, सब हमने लिख दिया है। अब हम लोग को क्या है, जोड़ घटाव करना है। ठीक है, तो हम लोग ये जोड़ लेते हैं। ये हम लोग का हो गया 0, 5, 5, 10, 1, 10, 11, 17, 17, 18, 18, 1, 4, 4, 5, 9, 14, 14, 5, 26, 23, 23, 7, 30, 30 और 36, 6 हाथ में 3, 3 और 1 4, 4 2 6। देख लो तो 66,800 आया है। जोड़ने में गलत है क्या, देखो तो कैलकुलेटर चलाओ तो। पाँच, 5 10 9 में 1, 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 18, हाथ में 1, हाथ में 1, 9 9 18, 18 20 3 23, 23 5 28, 28 31, 31 होगा। 31 का 1, हाथ में 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 61,800, 61,800 तो नहीं है, 59, 59,800 जोड़ के ठीक से 59,800 हो रहा है, 61,800 हो रहा है। साढ़े 700 प्लस 6,300
प्लस 9,600 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 3150 59,800 हो रहा है। ठीक है, जोड़ने में गलत हो रहा, 59,800 ये हो गया 59,800, यहाँ भी 59,800 लिख दे रहे हैं। उसमें सब लोग माइनस करते हैं, ये देखो कैलकुलेटर खोलो तो माइनस 14,500 तो आपका हो गया 43, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 45,300 यहाँ हो गया कैपिटल अकाउंट, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल अकाउंट हो गया। उसी तरीके से इसको हम लोग जोड़ते हैं, कितना 580 प्लस 7,200 प्लस 10,420 प्लस 18,900 प्लस 30,000 प्लस 4,600 अपना होता है 71,700। इधर में लिख दें 71,700, माइनस करते हैं 12,700 तो 59,000 आएगा। ये हो गया 59,000, ये भी कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये लो पकड़ो 59,000 हो गया। अच्छा, तो ये हम लोग का क्लोजिंग निकल गया, ओपनिंग निकल गया, क्लोजिंग निकल गया। अब आराम से हम लोग बैठा पाएंगे, तो देखिए हम लोग बैठाते, पहले क्लोजिंग वाला नीचे वाला है कितना 59,000, ये आपका 59,000। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ दे रहे हैं, कितना 8,000 हो रहा है। जोड़ के आपका बाहर कर देते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ के माइनस कर सकते हैं और बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 67,000। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो यहाँ ओपनिंग वाला कितना है, ये आपका ओपनिंग 45,300, लिख देंगे 45,300, ये दोनों जोड़ के आपका आ गया। तो फिर यहाँ पर ले देते हैं 45,300 यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसको आपका हो गया 45,300, ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस करना है ना, तो माइनस करने से आपका कितना हो गया 706, ये हो गया 2, 21,700, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या हो गया, जो आगे हम लोग कर चुके थे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से समझिएगा। डिप्रिसिएशन बोला 15% पर एनम। अच्छा, डिप्रिसिएशन जो हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, ये ओपनिंग में देखिए प्लांट एनर्जी दिख रहा है आपका 25,000 है, और उसके बाद फिर आपका देखो क्लोजिंग में 30,000। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है कितना 5,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब बीच में आपका प्लांट एंड मशीन खरीदा गया है। अब कब खरीदा गया ड्यूरिंग द ईयर, कब खरीदा का तो मालूम नहीं है। तो डिप्रिसिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ के आधा कर देंगे, माने एवरेज निकालेंगे, फिर उसके ऊपर में आप परसेंटेज करिएगा। ठीक है, यानी तो इसको फुल ईयर कीजिएगा, इसको हाफ ईयर कीजिएगा, बात बराबर हो गया। इसका जो 25,000 है, 25,000 का आपका 15% निकालिएगा। ठीक है, फुल ईयर, इसका 30,000 का आपका 15% निकालिएगा, हाफ ईयर, फिर दोनों को जोड़िएगा, आपका निकल जाएगा। तो इससे लंबा मेथड से अच्छा है कि दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो हम लोग का है गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू जितना परसेंटेज है, 15% है। ठीक है, ओपनिंग आपका कितना है, आपका 25,000 है, आप क्लोजिंग कितना है 30,000 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 15%। ठीक है, तो हो गया आपका 55,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15%।
तो आपका 2×2 4, 2×7 6, 2×5 10, 27,500। 27,500 का 15% कर लेते हैं। 27,500 का 15% देखो, चलाओ तो कैलकुलेटर, यानी 15/100 इंटू 27,500, 20 काट दिए। अब हो गया 4,125। ठीक, 27,500 का 15% ये तो 4,125 हम लोग का निकल गया। 4,125 50 से निकल गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4,125। 4,125। सिमिलरली आपका डिप्रेशन फर्नीचर पिक्चर का कीजिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ओपनिंग आपका कितना है 3150 प्लस क्लोजिंग कितना 4600 डिवाइडेड 2 इंटू कितना परसेंट 10%। ठीक है, तो हो गया आपका 450 और जो गया 7,750 डिवाइड 2 इंटू 10%, 7,750। तो 2 से डिवाइड दिएगा, 2×3 = 6, 2×8 = 16, 2×7 = 14, 2×5 = 10 इंटू 10%, यानी 10% आप कीजिएगा तो 387.5 हो जाएगा। 387.5 रुपया हो। एक बार चेक कर लो तो, जोड़ो तो 3150 प्लस 4,600 और डिवाइड बाय 2 इंटू 10%, 387.5 आया, जिसको अप्रोक्स करके हम लोग 388 कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 388 कर सकते हैं। 388 रुपया है, 388, 387.5, 3150 प्लस 4,600 डिवाइड बाय 2, 7,750 आया, डिवाइड 2 करिएगा तो 3875 का 10% आपका 387.5 के अप्रोक्सीमेट 388 कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब ये बात आ जाता है कि प्रोविजन डाउटफुल डेट, इसमें बहुत जन गलती कर देता है। अब हम बोलेंगे सर प्रोविजन डाउटफुल डेट है, तो ये आप दोनों को जोड़ कहाँ गया, डेटर के ऊपर होता है ना, डेटर के ऊपर होता है। ये दोनों हो गया, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कीजिएगा, आधा पैसा नहीं होता है। डेटर के ऊपर में, ये आपका करंट एसेट, फिक्स एसेट के ऊपर में होता है। करंट एसेट तो अप डाउन होते रहता है ना, इसीलिए आपका करंट एसेट के ऊपर में क्लोजिंग पे निकालिएगा। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग पे। तो हम लोग कितना बोल 2% बोल रहा है, तो क्लोजिंग डेटर्स कितना है 18,000, 18,900, 18,900 का 2%, 2 एक 10%, 2 जीरो बन के 1%, तो 2% कितना हो गया 189 इंटू 2 कर दीजिए, 189 इंटू 2, 9×2 = 18, 8×1 = 17, 7×8 = 378, कितना है 378। अब ये वाला हम लोग जोड़ लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से 8 16 20 इसके खाते हैं 2 2 2 10 7 19 19 9 हाथ में 1 हाथ में 4 5 5 3 8, फिर से बोलते हैं 8 और 16 20 21 2 2 12 12 7 19 7 में 1 2 3 5 और 3 8, 4,891। ठीक है, अच्छा 91, ये हम लोग का डिप्रिसिएशन हो गया। इसका कैलकुलेशन करके इतना हम लोग का आया है। अब ये दोनों को हम लोग जो लेकर 21,700 इधर हो गया 4,600, हम लोग को जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये लेस लिखा हुआ है ना, लेस का मतलब माइनस होता है, हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो हो गया ये 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 6, 6 16 में 8 गया 8, और ये हो गया 10, 10 में से 6 9, 9 में हो गया 0, 6 6 8 8 16 6, ये 0 6, 16,809 कितना है 16,809। तो ये हम लोग का 16,809 आया। ये क्या हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर।
16,809 ये हम लोग का आ चुका है। तो अच्छा समझ में आया है? एक बार फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ये आपका प्रश्न था, इसमें हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल निकालने बोला है, पीएल निकालने बोला, ड्यूरिंग द ईयर निकालने बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ योर पीएल अकाउंट हमने लिखा है। इसका हम लोग पहले हम बता चुके थे, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स, लिस्ट ओपनिंग, लिस्ट फर्दर कैपिटल, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हो जाता है। उस एडजस्टमेंट में जितना सारे होते हैं वो सब लिखा जाता है। इस प्रश्न के अनुसार आपको तीन ही डेप्रिसिएशन बोला हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, फंड पिक्चर और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। सबका रेट दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दिया, वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग गायब है। आगे वाला हम लोग सम्स किए थे उसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, क्योंकि इसमें हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ क्लूज दे दिया, ओपनिंग का क्लूज दे दिया, क्लोजिंग का क्लूज दे दिया, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं ये सारे एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स। सिर्फ ये सन्ड्री डेटर्स आपका लायबिलिटीज होता है, इसीलिए हम लोग लायबिलिटीज में लिखे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ये आपका फिक्स एसेट होता है दोनों, बाद में सब करंट एसेट हो जाता है। तो हम लोग एसेट का जगह में एसेट लिख दिए और लायबिलिटीज लिख दिए। और इसका जो बैलेंस निकाले हैं सब देखिए, ये वाला चीज हम ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं। ये वाला आप यहाँ पे कोड है, हम खोल देते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का, ये दोबारा नहीं लिखना पड़े, ये लाइन तो आपका टाइम बच जाता है। ये वाला चीज तो यहाँ से लिखा जाता है, ये ऊपर नीचे ये लिखने का टाइम पे एक्स्ट्रा लग रहा है, ये टाइम पे लिखने का एक्स्ट्रा लग रहा है, एक ही चीज है। ठीक है, इसलिए घर बना देते हैं, दोनों एक साथ हो जाता है, समझ में? टाइम की इससे बचा जाता है। तो यहाँ से ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या ओपनिंग निकल गया, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग निकल गया। ठीक है, अब दोनों कंडीशन निकलेगा तो दो हमने बैठाया यहाँ पे, क्लोजिंग वाला यहाँ बैठाया, ओपनिंग वाला यहाँ बैठाया। कैश है देखिए, यहाँ ड्रॉइंग्स बोला ही था, यहाँ पे कितना कैश 6,000 रुपये कैश ड्रॉइंग किया है, गुड्स 2,000, तो 6,000 2 8,000 रुपये हमने किया ड्रॉइंग, दोनों जोड़ दिए। उसका ओपनिंग आपको माइनस होता है, ये हम लोग दोनों जोड़ के बाहर किया, तो ये तो फर्दर कैपिटल था ही नहीं इसमें, इसलिए नहीं लिखे, नील दोनों को जोड़ के बाहर कर दिए, प्लस माइनस माइनस कर दिए, ये बड़ा इसी का साइन है, प्लस लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ डिप्रिसिएशन हमने कहा, यही वाला बार बार याद रखिएगा, यही जन बच्चा लोग भूल जाता है। डिप्रिसिएशन का जब बात आ जाता है तो हम लोग फिक्स एसेट का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज करना है, फिर जितना परसेंटेज बोलेगा उस परसेंट में करिएगा। हम लोग ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग 30,000, दोनों को जोड़े डिवाइड बाय 2 किए, एवरेज निकल गया, और 15% का 15% किए तो हम लोग का आ गया, ये वाला हम लोग का आ गया, लिख दिए। सिमिलर फर्नीचर फीचर का बात आ जाता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना होगा उसका आधा कर दिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। तो जितना 10% बोला तो 10% हम लोग किए तो 387.5 आया तो 388 कर दिए राउंड ऑफ में। उसके प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला तो प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर्स के ऊपर था, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर में होता है। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर में होता है, तो इसके ऊपर हम लोग 2% निकाल दिए, हम लोग लिख दिए, ये तीनों जोड़ के बाहर कर दिए, लेस लिखा हुआ है, ये दोनों को लेस करके ये आया। ये बिफोर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था, ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलने से हो जाएगा। ये हम लोग का सेकेंड सम था सिंगल एंट्री का, ये आपका 11 का भी में काम आता है और यहाँ पर कॉलेज का भी काम आता है, ये आपका सेम। अब ये हमारा बात आ जाता है, इसमें 2 सम्स हो गया, एक सम और हम लोगों को कराना है। उसमें क्या है कि हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स किए होंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में आपका जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आता है, तो लास्ट में जो बैलेंस शीट आता है उसको होता है फाइनल स्टेटमेंट, इसमें हम लोग बोलते हैं वाला फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर, वो हम लोग को करना है। तो उसमें क्या आता है, जैसे हमको ये बैलेंस शीट किए ना, ये इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है, इससे मतलब इसमें आपका डिप्रिसिएशन नहीं दिया होगा कि यहाँ पर कोई, इसका मतलब एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया हुआ, तो उसमें हम लोग जो करेंगे एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। जैसे ये हम लोग का जो डिप्रिसिएशन आया ये वाला आया है, ये वाला चीज हम लोग जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर करेंगे, ये वाला फाइनल है मतलब क्लोजिंग है, इसी को फाइनल स्टेटमेंट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्लांटेड मशीनरी है इसके ऊपर में कितना है 4,125, तो यहाँ लेस डिप्रिसिएशन 4,125 माइनस करके बाहर कर देंगे, उसे फर्नीचर का भी कर देंगे, डेटा सेट कर देंगे, कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। ठीक है, और ये जो तो आपको तो मालूम है, सब क्लोजिंग होता है, सिर्फ बैलेंस शीट में जब आप करिएगा ये सिर्फ ओपनिंग होता है, बाद में सब क्लोजिंग होता है, सब क्लोजिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके बाय।